नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोहाल में गुरुवार की सुबह जयनगर पुलिस ने एक 21 वर्षीय नवविवाहिता का शव एक कमरे से बरामद किया। शव की पहचान गोहाल निवासी संतोष दास की पत्नी मधु देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मृतका मधु देवी के मायके कोडरमा थाना क्षेत्र चिगलाबार वालों ने घटनास्थल पहुंचकर मधु देवी के पति सहित ससुराल वालों पर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उमानाथ सिंह, एसआई सुनील पासवान, पंचम तीगा ने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान मृतका के मायके वालों ने मधु देवी की हत्या करने के आरोप में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मायके वालों ने लगभग 2 घंटे तक पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। बाद में थाना प्रभारी उमानाथ सिंह और स्थानीय लोगों द्वारा मायके वालों को काफी समझा बुझाकर शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक के ननद और सास को हिरासत में लिया है। वहीं मृतक के पिता चिगलावार निवासी दशरथ दास ने बताया कि उनकी बेटी मधु देवी की शादी मार्च 2023 में गोहाल निवासी संतोष कुमार दास के साथ हिंदू रीति रिवाज तथा समर्थ दहेज के साथ किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मधु को हमेशा पति, सास, ननद द्वारा अतिरिक्त दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को पति समेत ससुराल वालों ने गला दबाकर रस्सी के फंदे में लटकाकर हत्या कर दी। इधर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शक के आधार पर मृतक के सास और ननद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक के पिता ने इस मामले को लेकर जयनगर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन के आलोक में उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए तो प्रताड़ित किया जाता था, जिसे लेकर अतिरिक्त दहेज के रूप में 20 लाख रुपए नगद मेरी पुत्री को अपने मायके से मांग कर लाने हेतु दबाव दिया जाता था। मेरी पुत्री द्वारा मुझे जानकारी दिए जाने पर मैंने बीते दुर्गा पूजा के पूर्व अपनी पुत्री के ससुराल गया और उपरोक्त लोगों से बातचीत की, जिस पर उपरोक्त अतिरिक्त दहेज पर अड़े रहे। तब मैंने दूसरे दिन जाकर उपरोक्त लोगों को 20,000 रुपए दिया। उसके बाद उपरोक्त लोगों द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि शेष राशि 1,80,000 रुपए का भुगतान आप हम लोगों को करेंगे, तब आपकी पुत्री को अपने मायके जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाने देंगे। उपरोक्त अतिरिक्त दहेज की मांग की पूर्ति नहीं किए जाने पर अचानक एक षड्यंत्र के तहत उपरोक्त लोगों ने एक राय और एक मत होकर 8 बजे मेरी पुत्री का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास करने लगे, जिसकी सूचना मेरी पुत्री द्वारा अविलंब मुझे दिया गया और बताया गया कि अतिरिक्त दहेज को लेकर मेरे ससुराल वालों द्वारा मेरे साथ हमेशा मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से बार बार मेरा गला दबाया जा रहा है। वहीं मृतक के पिता ने आगे बताया कि मैं अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचा तो देखा कि मेरी पुत्री की हत्या उपरोक्त लोगों द्वारा कर दी गई है और मेरी पुत्री की लाश मेरी पुत्री के ससुराल में पड़ा हुआ है। वहीं मायके वालों ने प्रशासन से मांग किया है कि अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें और आरोपियों को जेल भेजें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत दास है और मेरे घर कटिया है, फरसाबाद। मेरे भेगनी है। हम उसको तिलक बोला कि इतना तिलक देगा तो तुम्हारा भतीजी भांजी यहाँ पे रहेगी। कितना तिलक? मेरे सामने 30,000 रुपये लिया वो। 30,000? 30,000 रुपये और 30,000 दुर्गा पूजा पहले आके हम 30,000 रुपये यहाँ से और पैसा की मांग कर रहे थे, जिसके चलते मार दिया। यही था बाकी। हाँ, तो ये किस कौन बोले थे पैसा? लास्ट बाकी यही था। पैसा आप किसको दिए थे? उसका बहन को। क्या नाम उसकी बहन को जानते हैं आप? शायद उसका बहन को मेरे को नाम नहीं पता है, पर उसका बहन को दिया। उसका माँ घर पे नहीं थी, माँ बाहर भी थी और बहन यहाँ पे थी। उसको बहन मिली मेरे से, मेरे को उसको दिया। मेरे को उसको पैसा हमको बोली इतना पैसा है। मेरा जे साथ में था, उसका पापा मेरे साथ में था, वो पैसा नहीं दिया, पैसा मेरे को दिया। साल ओकर मैया कैसे फोन कर ओकर मैया बतिया लगले यार, देखा सागा धारा ले से हम बता लगी। फिर एक टुकड़ी यार बाहर है वो तो से हम ओकरा बता लगी कि रोटिया दियो नंदी बाजी खा ली हो और दाल बने और सागा बने और सब्जी बनवेल कहतो तो बने हो। दीदी की कहतो पूछ ली जंगर गिन खैती ओकर की ना सुन जाम तो, लेकिन इतना बने और हम कैसे चल गलिए बापा अलुआ बार कटवे अलुआ बार के जैसे हम पहुंचलिए तैसे कैसे हमर बेटिया फोन करलकै और कांदोला फोना में कांदो रे। क्या बजे की बात है? कते बजे सुनना आज रात अभी अंधेरे के कह रही लोग बढ़िया पड़ के चल दिखा दे घूमे। अच्छा हाँ। तो हमर बेटिया फोन करलकै कि गे मैया काम निकाल गे मैया फसिया लगा ली हो गया ऐसे विद्युतवा के से के काटल कैसे वे जानत हम घर में रखियो तो फसिया कैसे काट के और हम गोतिनिया में घर में काट देती हिये लगेते और फसिया के कुछ करो जगह न हमरा संतोर बेटिया घर में हलो पर बेटिया कैसे जब नतिया जान पढ़े पापा हाँ, छोटे जबर के कहले अबे बोल बेटिया हमर घरे माले सादा चे तरकरिया बनवल कह दिए जे 500 दी। हां बढ़िया चल गेली नंदी बुजी घर रहती सब तो ई नहाई जा लाले लुगवा खोल के तो हमर बेटिया गले रोड़वा पर छड़क चढ़ा ले त घरे आऊ बुझला तो रोड़वा पर हले
और जो छोड़ा चल गए बसवा से तो छोड़ा के चढ़ा के आयल जो गारा हो तब देखो यहाँ झूले तो गोहरिया करके के बजे जाए बुतरुआ पढ़े ओए के बजे 8 समय बजे है? जाए 8 बजे जाए सुबह उठे हैं तो वो पूरा इधर झाड़ू लगा ली घर में झाड़ू लगा के खाली झाड़ू लगाई सब रूम में और उसके बाद माँ बोली कि वो चलिए आलू के पास करेंगे उसको तो टिफिन वगैरह उतना बनाने नहीं जानती थी। अच्छा तो हम सुबह में टिफिन बनाते थे तो इधर के घर के काम सारा करती थी। तो जब 6 बज गया तो माँ बोली उसको कि चलो आलूआ बारी करेंगे तो फिर चढ़ाने के लिए तुम लोग दोनों नंद भजा जाके कल चढ़ा लेगी। तो फिर हम तो वो सब चली गई तो हम पोछा लगाए घर में फिर आंगन उंगन भी पोछा उछा लगाए और पोछा उछा लगा के हम रोटी बनाए। रोटी बना के जब रोटी मतलब आटा सान रहे थे तलो ये सब दोनों सास पुतों आ गई पसवा कोड़ के आलू वाला तो आ गई तो फिर पानी मांगी मेरा छोटका बेटवा को कि बाबू पानी दो तो वही मांगी पानी। तो फिर हम बोले हम बाबू की बाबू मामी दे दो पानी। उसके बाद उसको माँ फोन की थी तो हम छतवा पर गए थे कपड़ा घाटने के लिए। तो हम बोले उसको कि मधु तुम्हारा घर से फोन आया था, माँ की थी तो बात कर लो क्या बोल रही थी। हम बोले के कहा उसी को बोले हम कि बोल बात कर लो क्या बोल रही थी। तो फिर वो फोन ले ली और फिर इधर आके वो बात क्या की हम नहीं जानते। फिर हम रोटी बना रहे थे बाहर रूम में आंगन वाला रूम में तो फिर हम रोटी बना रहे थे। तो फिर उसके बाद तो फिर उस रोटियां बना के हम और बाबू का मेरा टाइम हो गया स्कूल बस आने के लिए। कितना बज रहा था उस समय 8:30 हाँ 8:30 बजे उसका गाड़ी आ जाता है। तो हम वहाँ रोडवा पर चढ़ गए उसको चल गए उसको गाड़िया पर पहुँचाने। और घर में क्या था उस समय? मम्मी चल गई आलू पटाने के लिए दूसरा का बरिया। अच्छा ठीक है। और घर में कोई नहीं थे हम लोग तो कपड़ा वपड़ा खोल के और माँ उसको बता ली कि जो सागा था उसको बनाना और रोटियां दूध ननद भोजे दूध को खा लेना हम जा रहे हैं बरिया पटाने के लिए। और हम बाबू के चल गए वहाँ गाड़िया चढ़ाने के लिए रोडवा पर। तो उसके बाद वो कपड़ा वपड़ा वहाँ पनिया पूरा भर ली और कपड़ा वपड़ा खोल के और वो साड़ी उड़ी जब हम वहाँ जब बाहर में थे तो सोचे कि नहीं है तो यहाँ खड़ी थी वो। तो हम बोले क्या बोल नहाने बोल हाँ जा रहे हैं नहाने। तो कपड़ा निकालने के लिए आई थी पेटीकोट की नहाएंगे वहां तो फिर कैसे लेंगे हम। तो यहाँ खड़ी थी तो हम सब फिर हम आए जब वहाँ से बाबू गड़िया बैठा के तो हम फिर बाहर में देखे तो सब पूरा यहाँ दरवाजा यहाँ वहाँ खुला था। और हम मेरी सिस्टर छोटकी फोन की थी तो वही उसी से हम बात कर रहे थे। तो हम सोचे पानी भर के है यार नहीं नहा रही है। तो हम टिसले आए उधर से कि कहाँ है मधु कौन सी भलो कांदो की ना नहाई कि बोल को तोरा मैया से मतलब उधर से बोलने आए हम। कल जब हम आए सर तल यहाँ पूरा फसिया में लटकी हुई थी। अच्छा नहरा से फोन ये सब फसिया में लटकी हुई थी। तो मेरा चाची को जो बेटवा था से वहाँ बाहर में उसका नाम विधु है। हाँ तो फिर वहाँ रोडवा में था 2 लड़का। तो उसको जब हम देखे तो फिर हम दौड़ल गए यहीं बाहर और हम उसको बुलाने लगे बाबू इधर आने देखो भाभी ने फांसी लगा ली। तो फिर वो दौड़ के आया। कहाँ लगाई थी? पंखा में? इसमें लगाई थी। कौन चीज से? दुपट्टा था। दुपट्टा कहाँ है? कहाँ रख ले उधर मत जाओ मारते सुनिए सर। तो फिर उसके बाद जब उसको बुलाए हम 2 लड़का को तो हम सोचे कि हम बोले कि देखो ना भाभी फांसी लगा ली। तो 2 लड़का आया तो फिर हम चाकू नहीं हम मतलब बैठी था वही वाला ला दिए। तो फिर बैठी से वो लड़का काटा और फिर हम पूरा हल्ला कर दिए। अच्छा हल्ला किए थे आप? हम हल्ला किए कि देखिए ना ऐसे घर में कर ली। तो मेरी चाची थी ऐसे बात है सच्चाई इसमें है सच कुछ या नहीं? ना कभी नहीं इस तरह होता था सर। और आज भी कुछ लड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ है। नहीं खाली माँ जितना बात अपने माँ से वो क्या बात की और उसको माँ उसको क्या बोली। तो उसका मोबाइल कहाँ है? जिस मोबाइल से बात हुई वो मोबाइल कहाँ है? उसका मोबाइल मेरा ही पास था अभी लेकिन जब ये सब खींच के लाई तो कहाँ उधरे छूट गया मोबाइल। हमें जगह फोन पे ना गया है 12 फोन सुन लिया। जब बाहर से फोन आया था? हमें जगह फोन ना गया है। अच्छा क्या पता चला था आपको? चल पता बोलता तबियत खराब हो तब गाजी बोलते खराब तो किया काय होता बोल मेरे फोन तो ना हम जगह यार तो साल कितना दिन हुआ था शादी में बेटी का? चलवा दे तो साल भर होता है। साल भर ना खाए। अच्छा शादी से पहले मतलब शादी जब हो गया था उसके बाद लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या यहाँ? पहले ना चलो पहले नहीं ना। अच्छा और मतलब किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था यहाँ? टाइम न्यूज के लिए कोडरमा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।